हेलो स्टूडेंट्स। टुडे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले हमारे सभी व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स को थैंक्स सो मच। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्क ये करो कि आप लोग जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एंडिंग में आप लोग भूल जाते हो। तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आराम से आप कंटिन्यू वीडियो को देखो और आखिर तक वीडियो को देखते जाइए। आखिर तक अपने सभी क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से प्रेफर करो, प्रैक्टिस करो। इन केस डाउट्स आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दें। कभी भी एनी टाइम कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो और उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सी दिस टेबल। इन द क्वेश्चन नंबर 4 अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ f, g, f dash and g dash given. This is your table. Values of x 2, 4, 6 here, and values of f of x, g of x, f dash x and g dash x also given. तो स्टार्ट करते हैं। टेबल अच्छे से देख लिए, ये सभी टेबल्स के नंबर्स दिए गए हैं। इसको हम लोग यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन्स सब क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट? इफ आर ऑफ एक्स मीन्स आर एक्स अ फंक्शन, जैसे एफ एक्स, जी एक्स, के एक्स, एच एक्स, सिमिलरली आर ऑफ एक्स। Any function if r of x equal to f of g of x, find r dash 2। r dash 2 अब ये एंडिंग में आएगा r dash 2। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ सी योर सोल्यूशन। सिंस r x equal to f of g of x which is given, ओके देखो यहाँ पर r x equal to f of g of x। तो हाउ टू फाइंड r dash x? हाउ टू फाइंड r dash x? r dash x फाइंड आउट करने के लिए कैसे करोगे? डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So d by dx of rx becomes r dash x. Means derivative of rx is r dash x. What is the derivative of f of g of x? D by dx of f of g of x. So it can be written as f dash g of x, f dash g of x into d by dx of g of x। मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन कितने भी टाइम्स दिया रहे उसको टाइम टू टाइम डिफरेंशिएट करते जाना है टिल लास्ट फंक्शन, ओके। तो देयरफॉर r डैश x इक्वल टू f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x। अब क्या करना है? वी वांट टू फाइंड r डैश 2, मीन्स x इक्वल टू 2 पुट करोगे। क्या पुट करोगे? x इक्वल टू 2। देयरफॉर r डैश 2 इक्वल्स f डैश g ऑफ 2, जहाँ पर x है उधर क्या लिख दिया? 2 इंटू g डैश 2 बिकॉज x इक्वल टू 2, और उसका रीजन यहाँ पर दिया, पुट x इक्वल टू 2। तो व्हाट इज g ऑफ 2? अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया? g ऑफ 2। तो g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वापस से टेबल में जाना पड़ेगा। देखो g ऑफ x यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, मीन्स g ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो रही है? देखो यहाँ पर ये है g ऑफ 2 की वैल्यू 6। तो g ऑफ 2 की वैल्यू 6 वहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, ओके। नाउ सी दिस। तो g ऑफ 2 इक्वल टू 6 into g dash 2 as it is. So this becomes f dash 6. So f dash 6 की वैल्यू go back again in the table. So f dash 6 is minus 4 and g dash 2 equal to 4 as given here. Therefore r dash 2 equal to minus 4 into 4 becomes minus 16. Here अपना final answer r dash 2 equal to minus of 16, minus 16. Okay. Now see next one, second part. Since r of x equal to g of 3 plus f of x, ये भी फंक्शन है, टू फाइंड r डैश 4। यहाँ क्या फाइंड करना है? r डैश 4। तो r डैश 4 फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ r x? मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ r x करोगे तो क्या मिलेगा? r डैश x। एंड डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ 3 प्लस एफ एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस एफ एक्स। And d by dx of g of 3 plus fx becomes g dash. Similar way you can say, similar way g dash of something, that is g dash 3 plus fx into d by dx of 3 plus fx. And d by dx of 3 plus fx, so derivative of 3 is 0 because of constant term,
and d by dx of fx is f dash x. ओके, अब यहाँ पर देखो r dash 4 इक्वल टू g dash 3 प्लस f of 4 इंटू f dash 4. टू फाइंड r dash 4 तो पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट करोगे और जैसे x इक्वल टू 4 पुट कर दिए तो यहाँ पर सोल्यूशंस मिल जाएगा. तो पुट x इक्वल टू 4 वी गेट r dash 4 इक्वल टू g dash 3 प्लस f of 4 इंटू f dash 4. व्हाट इज 3 प्लस f of 4 फ्रॉम द टेबल? अगेन f of 4 टेबल में जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा 3. ओके, अगर देखना है तो चलते हैं वापस टेबल में. देखो कितना है f of 4 यहाँ पर है, ये 4 है और यहाँ पर fx, तो ऐसे देखना है f of 4 इक्वल टू 3, f of 4 इक्वल टू 3. ओके, नाउ सी योर सोल्यूशन. तो दिस इज g डैश 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश 4. और यहाँ लिखा हुआ है, अगर टेबल में नहीं भी जाते हो तो यहाँ पर साइड में मैंने लिख दिया ऑलरेडी कि f of 4 इक्वल टू 3. Therefore, it becomes g dash 6 into f dash 4. Again, g dash 6 from the table 7 and f dash 4 equal to 5. So, final answer 7 into 5, that is 35. So, r dash 4 equal to 35. Now, see third one. Since s of x equal to f of 9 minus fx. So, differentiating with respect to x. Therefore, what is derivative of s of x, s dash x, derivative of f of 9 minus fx d by dx of 9 minus fx, and derivative of this, so f dash 9 minus fx into d by dx of 9 minus fx. So f dash 9 minus fx into minus of fx, because derivative of 9 is 0, so 0 minus f dash x, here 0 minus f dash x, that is minus of f dash x. Put x equal to 4 because you want to find s dash 4. To put x equal to 4, we get s dash 4 equal to f dash 9 minus f of 4 into minus of f dash 4. Now see what is value of f of 4 from the table, it is equal to 3. So f of 4 from the table, it is equal to 3. So 9 minus 3 becomes 6, f dash 6 और यहाँ पर हो गया minus f dash 4. So f dash 6 is minus 4 and f dash 4 is 5 only, and this minus sign as it is. So minus 4 into minus 5 equal to 20. So s dash 4 equal to 20. And fourth question, similar, you can solve this question. So s of x equal to g of x, g of x. To find f dash 6. Differentiating with respect to x, we get what is derivative of s of x? It is s dash x. Derivative of g of x, g dash gx into d by dx of gx. तो एच डैश एक्स इक्वल टू जी डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स में से फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, खाली जहाँ पर मेन टर्म्स है, मेन लेटर है, उस पर डैश यूज करोगे. डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड एटसेट्रा. देयरफॉर एस डैश एक्स इक्वल टू जी डैश जी एक्स एंड जी डैश एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. S dash 6 means x equal to 6, g dash g of 6 into g dash 6. So S dash 6 equal to g dash, what is g of 6 from the table? 2. So g dash 2 and g dash of 6 as given. So g dash 2 equal to 4 from the table and g dash 6 equal to 7 from the table. Therefore S dash 6 equal to 28. Now question number 4 over. See question number 5. So what is question number 5? Assume that f dash 3 equal to minus 1, g dash 2 equal to 5 and g2 equal to 3 and y equal to f of g of x. ये मेन फंक्शन है, इसको ध्यान से देखो. y equal to f of g of x. Then find dy by dx at x equal to 2. dy by dx at x equal to 2. तो चलो सोल्यूशन पर चलते हैं. Since y equal to f of g of x, differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to d by dx of f of g of x. What is derivative of f of g of x? The derivative of f of g of x is f dash g of x, but it is not x. So by chain rule, d by dx of gx. d by dx of gx is what? G dash x. Put x equal to 2. So dy by dx at x equal to 2, f dash g of 2 into g dash 2. Okay, so g of 2 is 3. So f dash 3 into g dash 2. So f dash 3 is minus 1 from the given value and g dash 2 is 2. So minus 1 into 2, you can say
-2. Finished. So dy by dx at x equal to 2 is -2. Okay. Now see question number 6. If h of x equal to square root of 4 into f of x plus 3 into g of x, and given that f of 1 equal to 4 and g of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 1, f dash 1 equal to 3, g dash 1 equal to 4. Find h dash 1. Now see the solution of this question here. Since h of x equal to square root of 4 into fx plus 3 into gx. So differentiating with respect to x, therefore h dash x equal to d by dx of square root of 4 into fx plus 3 into gx. Therefore h dash x equal to 1 upon 2 root 4 into fx plus 3 into gx into d by dx of 4 into fx plus 3 into gx. Therefore h dash x equals 1 upon 2 root 4 into fx plus 3 into gx into 4 f dash x, देखो 4 is constant as it is, into f dash x plus 3 into g dash of x. Now put x equal to 1, यहाँ पर लिखा है h dash x equal to 1 या h dash 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 upon 2 root of 4 into f of 1 plus 3 into f of g of 1 into 4 into f dash 1 plus 3 into g dash 1. Now from the given values, 4 into f of 1 is 4, 3 into g of 1 is 3. तो देखो यहाँ पर 4 into 4 plus 3 into 3 that is 16 plus 9 becomes 25. और यहाँ पर देख लो f dash 1 is 3, g dash 1 is 4. 4 into 3, 12. 3 into 4, 12. 12 plus 12, 24. So it is 1 upon 2 root 25 into 24. So it is equal to 24. 1 into 24, 24 upon 2 into square root of 25 is 5. Now 2 into 2 12 जा this, इसको cancel कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, that is 12 upon 5. So h dash 1 equal to 12 upon 5. Okay? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7, पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू sin 2x minus 2 sin x given that 0 is less or equal x is less than 2 pi, means values of x lies between 0 to 2 pi, from 0 to 2 pi, तो where dy by dx equal to 0. ये गिवन टर्म है, इसको हम लोग यूज करेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन. सो नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस y इक्वल टू sin 2x minus 2 sin x given that 0 is less or equal x is less than 2 pi. So differentiating with respect to x, derivative of y dy by dx, derivative of sin 2x dy by dx of sin 2x, derivative of minus 2 sin x, so minus 2 this is constant, dy by dx of sin x. Derivative of sin 2x is cos 2x into dy by dx of 2x, जैसा कि पहले करते आ रहे हो कि by chain rule this gives dy by dx of 2x and minus 2 into derivative of sin x is cos x. So derivative of 2x is 2 only. देखो derivative of 2x is 2. 2 into cos 2x minus 2 cos x, ये हो गया dy by dx. तो अपना डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया. But given that dy by dx equal to 0, so put dy by dx equal to 0 equal to 2 cos 2x minus 2 cos x. अब ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये देखो ये इक्वेशन को क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व व्हेन ऑल द टर्म्स आर सिमिलर. अब यहाँ देखो क्या है, cos 2x एंड इट इज इक्वल टू 2 cos x, तो टर्म्स आर नॉट सिमिलर. तो इसको सिमिलर करने के लिए पहले हम लोग cos 2x की फार्मूला अप्लाई करते हैं. व्हाट इज cos 2x, 2 cos square x minus 1. देखो cos 2x has 4 formulae, so out of them you have to write the formula which is related to cos only. So which formula is related to cos only? Cos 2x equal to 2 cos square x minus 1. So 2 into 2 cos square x minus 1 minus 2 cos x. Now to multiply, देखो 2 into 2 4 cos square x, 2 into minus 1 minus 2 cos x as it is equal to 0. So we see that all the numbers are even, so dividing by 2 on both sides we get 2 cos square x minus 1 equal to 0. Now using quadratic equation formula or splitting the middle term, so splitting the middle term is देखो 2 into minus 1 minus 2, so factorize minus 2, whose difference is
This difference is -1. So -2 and +1 are factors. So 2 cos square x minus 2 cos x plus cos x minus 1 equal to 0. ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड जिसका जैसा बोर्ड होगा, ICSE, CBSE, IGCSE, IB एक्सेट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड में मिला होगा 8th 9th और 10th। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज कॉमन, 2 cos x, so this gives here only cos x and here -1, here nothing is common, that is +1 cos x minus 1. So we see that cos x minus 1 cos x minus 1 common, we get 2 cos x plus 1 in the second bracket equal to 0. So either cos x minus 1 equal to 0 or 2 cos x plus 1 equal to 0. तो cos x इक्वल टू 1, अब ये सोचना है, देखो अपने को ये थिंकिंग करना है कि cos हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1। तो यू नो वेरी वेल cos 0 डिग्री इक्वल टू व्हाट इज cos 0 डिग्री 1, and 0 degree and 2 pi lies on the same line, so cos 2 pi is also 1, that is 360. तो cos 0 degree 1 and cos 2 pi is 1, इसलिए यहाँ दोनों वैल्यूज लिखोगे कि cos x इक्वल टू cos 0 डिग्री और cos 2 pi, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 pi, ये इस सोल्यूशन का है। और cos x इक्वल टू -हाफ के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट्स, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, cos x इक्वल टू -हाफ, तो cos ऑफ 2 पाई अपॉन 3, अगर 2 पाई अपॉन 3 को डिग्रीज में चेंज करके देखोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 120 डिग्री, 2 इंटू 180 अपॉन 3, तो 120 डिग्री आएगा और cos 120 इज माइनस ऑफ हाफ, माइनस ऑफ यहाँ पर लिखोगे x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ x, 0, 2 पाई एंड 2 पाई अपॉन 3, और ये रीज़न दिया गया है यहाँ पर cos 0 इक्वल टू 0, cos 2 पाई इक्वल टू 0 एंड cos 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू माइनस ऑफ। तो मैंने यहाँ पर रीज़न दे दिया है सभी का इजली। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही क्वेश्चंस लेने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आज आप लोग अगर एंड तक वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज, सभी अपडेट्स आपको बराबर मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू।